अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,44,478 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 97 अमवात के बाद 2,729 तादाद हो गई है। मजीद बता रहे हैं सज्जाद काज़मी। सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, आए रोज जो है कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों में 5,248 नए केसेस सामने आए हैं और उसके बाद मजमूई तौर पर अब मुल्क भर में कोरोना के केसेस की तादाद इस वक्त 1,44,478 तक पहुंच चुकी है। इस तरह अमवात की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों में 97 नई अमवात रिपोर्ट होने के बाद अब तक मुल्क भर में जो अमवात की तादाद है वो 2,729 तक जा पहुंची है। इसी तरह अब तक भी अगर देखा जाए सिचुएशन को तो 3,144 मरीज इस वक्त भी क्रिटिकल कंडीशन में जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है और रिकवरी की जो है वो तनासुबी गिरता जा रहा है और इस वक्त 53,721 मरीज ही जो हैं वो कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। अब अगर देखा जाए कि सूबे से कितने केसेस सामने आए हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है वो पंजाब का सूबा है जहाँ से 54,138 जो है कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं और उनमें तशखीस हो चुकी है। इसी तरह सेकंड नंबर पे आता है सिंध में, यहाँ पे 53,805 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। इस्लामाबाद भी किसी से पीछे नहीं है और 8,569 केसेस वहां से रिपोर्ट हो चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी 18,013 केसेस हैं और आजाद कश्मीर से भी 647 और बलूचिस्तान से 8,177 केसेस अब तक जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह NCOC की जानब से जो दीगर जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए तो उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि 13 जून की निस्बत 14 जून को कोरोना के कम केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं क्योंकि उससे 13 जून को 6,700 समथिंग केसेस है, लेकिन आज जो है वो केसेस में कमी जरूर देखने में आ रही है। और इस तरह अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में कोई मरीज भी इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद नहीं है। इस तरह इस वक्त मुल्क भर में कोरोना की 459 मरीज जो है वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं और मुल्क भर में 1400 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए जो है अब तक जो मुक्त किए गए हैं। जी सज्जाद काज़मी आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन नाथर अली भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। टेस्ट मस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर दिया गया। अशरफ सोलंकी से मजीद जानेंगे। जी अशरफ। आज बिल्कुल ये डिप्टी डायरेक्टर नादर अली अब्रो नवाबशाह में तैनात थे जिसने गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस का टेस्ट कराया था, जो मस्बत आने के बाद उसने अपने आप को जो है घर में ही आइसोलेट कर दिया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि कोरोना वायरस की वबा जो है सूबे भर में फैलती चली जा रही है और अब तक के जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कोरोना वायरस में लोग मुब्तला हुए हैं, नए केसेस आए 2,887 के करीब नए केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस दौरान तकरीबन 700 से जायद लोगों की अमवात हो चुकी है। कोरोना वायरस पहले तो आम लोगों में जो है वो फैल रहा था, लेकिन अब जो अहम शख्सियात और आला ओहदों पर फाइज अफसरान है उनमें भी मुफ्त जो है कोरोना वायरस पाई जा रही है, जिसमें 23 सूबाई असेंबली के अरकान शामिल हैं, जबकि तो पुलिस एहलकार, डॉक्टर्स और दीगर जो है आला ओहदों पर फाइज अफसरान शामिल हैं। नादर अली अब्रो भी गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं, जिसने अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुताल्लिक आलमी इदारों ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुहलिक वायरस की वबा पाकिस्तान के तूल अर्ज में फैल चुकी है। अगस्त का महीना खतरनाक साबित होगा। पाकिस्तान का कोई जिला इस वक्त कोरोना वायरस से महफूज नहीं रहा। कोरोना वायरस का पाकिस्तान में मकामी सतह पर फैलाव अब तेजी से जारी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव पर रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान में कोरोना फैलाव पर आलमी इदारे ने तशवीश का इजहार करते हुए दोबारा लॉकडाउन की तजवीज दी है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इंपीरियल कॉलेज ने तखमीना लगाया है कि पाकिस्तान में कोरोना का ज्यादा फैलाव अगस्त तक जारी रहेगा। आलमी इदारे का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस घर घर में फैल चुका है। हुकूमती पॉलिसियों और शहरियों की तरफ से समाजी फासलों को नजरअंदाज करने के बायस पाकिस्तान में वायरस तेजी से फैल रहा है। मुल्क में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। हुकूमत ने जून के आखिर तक मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सूरत हाल बरकरार रही तो जुलाई के आखिर तक तादाद 10 लाख तक पहुंच सकती है।
जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली न की गई तो हमें हमारे जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुंचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा, यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा। जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तो यानी जहां आज हम खड़े में वस्त जून के वस्त में खड़े में उससे तकरीबन 2 गुना इजाफा जून के आखिर तक, और जहां आज हैं उससे तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 गुना का इजाफा जुलाई के आखिर तक। अब ये परेशानी की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बारे में आप भी और हुकूमत भी कुछ कर सकती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक बार फिर कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कोरोना वायरस फैलने में हुकूमती नाकिस पॉलिसी के साथ साथ आवाम ने भी लापरवाही का मुजाहरा किया। रो रो के बोलते रहे कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना ले, लोगों को बचा ले, लेकिन हुक्मरान ने हमारी नहीं सुनी। और फिर हमने ये भी कहा कि अगर जब आपने खोल दिया है तो खुदारा अपने अस्पताल की कैपेसिटी बढ़ा लें। आज हमें बहुत अफसोस है कि हमारे गरीब अवाम जो है इस वक्त जरा सी गलती की वजह से ये खमियाजा भुगत रहे हैं, लोग परेशान हैं। कराची में भी यही सूरत हाल है, पंजाब में भी है, पंजाब के और दूसरे अस्पतालों में भी है। और मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि इमरजेंसी बुनियाद पे कोई पॉजिटिव इक़दाम करें। सबसे बड़ा मसला ये है कि बेड्स, वेंटिलेटर सब आप कर देंगे, लेकिन वो डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे, वो पैरामेडिकल स्टाफ का ट्रेंड स्टाफ जो कि इस वेंटिलेटर को चलाएगा, जो ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त बड़े क्राइसिस में हैं हम लोग बहुत परेशानी में हैं, और हमने पहले से कोई तैयारी नहीं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये हेल्थ अलर्ट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि तैयारी कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, कोई प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। वही एडहॉकिज्म रहा हमारे यहाँ, जो हम एट द 11th आवर करते हैं, वही सारी चीजें हैं। यकीनन हमारे गरीब अवाम जो है वो इस परेशानी में मुब्तला है, और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिल रही है। अवाम को कोरोना वायरस से बचाने वाले डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन पर सोल्जर वबा की लपेट में आने लगे हैं। कोरोना वायरस के बायस फ्रंट लाइन वर्कर्स तेजी से मुतासर होने लगे। सिंध के इलाके ढरकी में 6 डॉक्टर्स में कोरोना की तशखीस हुई है, जिनमें डॉक्टर अजपाल, डॉक्टर अर्जुन दास, डॉक्टर गौतम दास, डॉक्टर दर्शन लाल, डॉक्टर गुलाम रसूल शामिल हैं। ढरकी के अक्सर अस्पताल बंद होने से मरीज दरबदर होने लगे। उधर मुल्तान में निश्तर अस्पताल के वाइस प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया है। लाहौर के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों के आईसीयूज भर गए। जनरल अस्पताल, जिना और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में जगह खत्म हो गई। कोरोना टेस्ट की किट्स भी बाज़ सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब नहीं। मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इजलाल हैदर की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह लाहौर में कोरोना वायरस के हमले तेजी से जारी हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोरोना किट्स की कमी और जगह न होने से मरीज ख्वार होने लगे हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट 53%, जबकि आईसीयूज में कोरोना के मुख्तस बेड 90% भर चुके हैं। दूसरी जानिब निजी अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जगह की कमी का सामना है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में कोरोना टेस्ट किट्स की कमी का सामना है। अस्पताल से कोरोना मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि खत्म होने वाली किट्स दोबारा नहीं मिली। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर सलमान हसीब का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना किट्स की कमी का शदीद सामना है, जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना से मुतासर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे अगर कोई हम खबर दें तो उसके बाइस चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएं। तो इस वक्त वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है और इस कमी को पूरा करने की शदीद ज़रूरत है। हमारी फैमिलीज़ के लिए भी डॉक्टर्स के लिए स्पेशल क्वारंटाइन होना चाहिए, स्पेशल हॉस्पिटल्स वार्ड्स होने चाहिए, जिसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट इसके नकासिर नहीं है और कुछ कर भी नहीं रही और करना भी नहीं लगता है, करना भी नहीं चाहती। जगह हमारे पास बिल्कुल कम हो चुकी है। ऑक्सीजन की फैसिलिटी
हॉस्पिटल्स में ना होने के बराबर है, क्योंकि जो मरीजों का लोड है वो दिन ब दिन इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि हमें एक्स्ट्रा सिलेंडर्स लगाने पड़ते हैं। एक सिलेंडर जो है वो 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि अस्पतालों में इस वक्त 40% गुंजाइश बाकी है। 10,000 सादा और 502 हाई डेपेंसी बेड्स दस्तियाब हैं जो अगले 10 दिन के लिए काफी होंगे, जबकि 540 में से 93 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल में हैं। कैमरामैन मोहम्मद ज़िशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। हुकूमत का दावा है कि शहर इक़्तिदार के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स बड़ी तादाद में दस्तयाब है, लेकिन सूरत हाल इसकी बरक्स है। तशवीशनाक हालत के मरीज कोरोना टेस्ट और बेड्स के उसूल के तगदो के लिए नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना वबा ने हुकूमती सब अच्छा है कि दावों की कली खोल दी। गुज़िश्ता 1 माह से कोरोना के केसेस हैं कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। एक ही दिन में हजारों केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके साथ साथ अमवात की तादाद भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। ऐसे में तशवीशनाक हालत में मुब्तला मरीजों के लिए अस्पताल में बेड्स हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में 514 बेड्स, 262 ऑक्सीजन बेड्स, 90 वेंटिलेटर दस्तयाब हैं। ताहम इसके बरक्स रावलपिंडी की सरकारी अस्पतालों से कोरोना मरीजों को बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी का कहकर पिम्स अस्पताल रेफर किया जा रहा है, जिसके बायस मरीज बेड्स के असूल के लिए मसीहा की तलाश में नजर आते हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत के इंतहा पसंद लीडरों की दीवानगी का एक और शाहकार वजीर दिफा राजनाथ दिन में ख्वाब देखने लगा। अपनी एक तकरीर के दौरान बोला, आजाद कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। पप्पू यार तंग न कर, पाकिस्तान के हाथों हर बार ठुकाई के बावजूद भारत के पप्पू तंग करने आ जाते हैं। वजीर दिफा राजनाथ को अब दिन में ख्वाब नजर आने लगे। दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल मकबूजा कश्मीर में कैद शहरियों के खौफ से भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को दीवानगी के दायरे पड़ने लगे हैं। कश्मीर में पार्टी रहनुमाओं से खिताब में बोले, पाकिस्तानी कश्मीर के शहरी भारत के साथ रहना चाहते हैं। कोई इस दीवाने से पूछे, तुम्हारे साथ तो अपने नहीं रहना चाहते, तुम गैरों की बात करते हो। चीन के हाथों पिटाई और नुकसान के बाद नेपाल ने भी भारत का बैंड बजा दिया। अब भारत के जेर तसल्लुत इलाकों को मुतनाज़ बनाकर अपने नक्शे में शामिल कर लिया और मोदी सरकार मुंह देखती रह गई। भारतीय जनता को बेवकूफ बनाते हुए शिकस्त खोरदा भारतीय हुक्मरान शर्मिंदगी मिटाने आजाद कश्मीर किनारे आ बैठे हैं और बेसुरे राग अलापने लगे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा का आजाद कश्मीर से मुतालिक बयान गुमराह कुन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि राजनाथ का बयान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। खत्ते का अमन तहबाला करने के दर पे भारत पाकिस्तान के खिलाफ फिर जहर उगलने लगा। पाकिस्तान ने मकबूजा और आजाद कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय वजीर दिफा के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि ये बीजेपी हुकूमत का आजाद कश्मीर से मुतल्लिक एक और झूठ है। भारतीय वजीर दिफा का बयान पाकिस्तान मुखालिफ जुनून की अक्कासी करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी कहती हैं, भारतीय वजीर दिफा के बयान की मजम्मत करते हैं। बयान रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करना है। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल जैसे कवानीन कश्मीरियों के हुकूक दबाने की कोशिश है। भारतीय इक़दामात का मकसद कश्मीरियों को कमजोर और हक से महरूम करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि बीजेपी सरकार बंदूक की नोक पर 10 माह से लॉकडाउन किए हुए है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और मवासलाती पाबंदियाँ आलमी व इंसानी हुकूक के बरखिलाफ है। दुनिया कोरोना से निमरदाजमा है, भारत कश्मीरियों को शहीद कर रहा है। चीन के बाद नेपाल ने भी भारत को नकेल डाल दी। नेपाली पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से नया नक्शा मंजूर कर लिया गया। 275 अराकीन पार्लियामान में से 258 ने नक्शे के हक में वोट दिया, जबकि नक्शे की मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। नए नक्शे में लीपो लेक, लीपाधुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा करार दिया गया है। नेपाली फोर्सेस मुतनाज़ा इलाकों में दाखिल हो गईं। भारत काला पानी समेत दीगर इलाकों पर मलकियत का दावेदार है। जवाब में नेपाल के वजीर आजम ने भारत को तनबीह करते हुए कहा था कि वो अपनी अफवाज को काला पानी से हटाए, अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी के कब्जे में नहीं रहने देंगे। मोदी सरकार की कोरोना पर नाकिस हिकमत अमली भारत को ले डूबेगी। भारत में बिगड़ी कोरोना की सूरत हाल पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। 1.5 करोड़ के करीब हलाकतों का जाहिर कर दिया। कोरोना की वबा ने भारत में पंजे गाड़ लिए। इंपीरियल कॉलेज लंदन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत जल्द कब्रिस्तान में तब्दील होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वायरस से भारत में 1,42,44,000 मौत का खदशा है।
रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि भारत ने ठोस इकदाम उठा भी लिए तो फिर भी कम अज कम हलाकतें 1,36,00,000 से ज्यादा ही होंगी। कोरोना की वबा से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में भारत का चौथा नंबर है। भारत में 3,21,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, जबकि 9,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मईशत भी तबाह बर्बाद हो चुकी, जिसके असरात कई दहाइयों तक मुल्क की पॉलिसियों पर असरअंदाज होते रहेंगे। भारतीय मीडिया भी अपनी ही सरकार की पॉलिसियों से इख्लाफ कर रहा है कि मोदी की पॉलिसियां कोरोना के तनाजुर में ठीक नहीं रही। कोरोना पर सियासत ज्यादा की गई और आलमी इदारों की हिदायत की रोशनी में इस पर काम नहीं किया गया। इंतहा पसंद जमातों ने कोरोना का इलाज गाय के गोबर और पेशाब से करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये वबाई बीमारी बहुत ज्यादा फैली। जन्नत नजीर वादी में कर्फ्यू और जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। काबिज भारतीय फोर्सेज ने हत्ते मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम जारी रखे हुए हैं। कश्मीरी अद्वियात और खुराक की किल्लत का शिकार हैं। कश्मीर जन्नत नजीर लहू लहू, भारतीय फोर्सेज के गुंडों और आरएसएस के इंतहा पसंद हिंदुओं के शर हुई कश्मीर उभरता है और उनके दिलों में आजादी की नई उमंग जाग उठती है। भूख प्यास का दीदा दिलेरी और बहादुरी से मुकाबला करने वाले कश्मीरी कोरोना वबा से भी जिंदा दिली से निमट रहे हैं और अद्वियात की किल्लत के बावजूद जवां मर्दी और इस्तेकामत से तमाम तर मसाइब और आलाम सह रहे हैं। आलमी दुनिया मुहज़्ज़ब अक़वाम कहलाने वाले अमेरिका, यूरोप और बरतानिया समेत जानवरों के हकूक के लिए चीख उठने वाली नाम निहाद तंजीमें और इदारे कई दहाइयों से जारी कश्मीरियों पर मजालिम और 11 माह से मुकम्मल कर्फ्यू पर खामोश तमाशाई है। जाती मफादात के गुलाम दुनिया को तबाही की जानिब बढ़ता देखकर आंखें, कान और जुबानें बंद किए हैं। पाकिस्तान के होनहार जहांबाज सपूत पाक फजाइया के शाहीन ग्रुप कैप्टन सैफुल्लाह की वफात पर फलस्तीन के सफीर का इजहार अफसोस। कहा, मुझे हवाओं पर राज करने वाले पाक फजाइया के शाहीन की वफात का सुनकर शदीद सदमा हुआ है। फलस्तीनी सफीर अहमद रफी ने पैगाम में कहा कि फलस्तीन की आवाम की तरफ से ग्रुप कैप्टन सैफुल्लाह की फैमिली के गम में बराबर का शरीक हूं। अहमद रफी का मजीद कहना था कि ग्रुप कैप्टन सैफुल्लाह की हमारी कौम के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश है। उनकी याद और इज्जत हमेशा हमारे दिलों के लिए बाइस तकरीम होगी। वो 1960 से 1971 तक पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ खिदमत सर अंजाम देते रहे। उन्हें पाकिस्तान, उर्दन, इराक और बांग्लादेश एयरफोर्स के जहाज उड़ाने का एजाज हासिल रहा। अमरीकी हुकूमत ने 2001 में उन्हें लियोंग एकल का खिताब भी दिया था। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा जुर्रत से नवाजा है। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में वफाकी बजट पर बहस की जाएगी। कोरोना सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर बहस होगी। 2 रोज के वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। बजट और कोरोना सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर बहस होगी। इजलास में वफाकी बजट पर बहस की जाएगी, जबकि कोरोना सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर भी बहस होगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने भी नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशन में इजाफा नहीं किया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हन नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दूसरे वफाकी बजट के पेश किए जाने के बाद पंजाब ने भी वफाकी हुकूमत की पैरवी करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि वफाक को देखते हुए पंजाब हुकूमत भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा या कटौती नहीं करेगी। वफाक की तरह पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के नए माली साल के बजट में 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज देने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के नए माली साल के बजट का हुजम 2200 अरब से ज्यादा है, जबकि अखराजात का तखमीना 1780 अरब रुपए है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। और पंजाब के बजट में 23 शोबों में टैक्स रिलीफ देने की तजावीज पेश की गई हैं। कोरोना असरात 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज। 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर्स की खिदमात, अस्पताल रूम चार्जेस पर 16% टैक्स खत्म होने की तजवीज। हेल्थ इंश्योरेंस पर 16% टैक्स भी खत्म करने की तजवीज, जबकि मैरिज हॉल, तकरीबात के लॉन, पंडाल पर टैक्स 5% आयद करने की तजवीज दी गई है। नबील नकवी से मजीद जानेंगे। जी नबील। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत आज माली साल बजट 2020-21 जो है आज पेश करने जा रही है। कोरोना असरात का कम अज कम को कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की जो तजवीज है वो सामने आई है, जबकि 13 शोबों को बराह रास्त से आज टैक्स रिलीफ मिलने का जो है इम्कान है। जबकि ज़राए के मुताबिक सूबे के मौजूदा बजट में प्रॉपर्टी टैक्स में 2 एक साथ में जो लेने की तजवीज भी जो सब सामने है। ज़राए ने यह भी बताया कि डॉक्टर की खिदमात और अस्पताल रूम के चार्जेस पर जो
16% टैक्स जो है वो खत्म भी होने की जो तजवीज है इसे वो जेर गौर है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस पर आए 16% टैक्स भी खत्म करने की जो तजवीज है वो इस वक्त सामने है, जबकि 20 कमरों तक के होटल गेस्ट हाउसेज पर 16% टैक्स से कम करके सिर्फ 5% रह जाने की जो तजवीज है वो भी जेर गौर है, जबकि जराये के मुताबिक मैरिज हाउस, तकरीबात के लॉन और पंडाल पर भी टैक्स जो है 5% कम करने की जो तजवीज है, जबकि हेल्थ केयर, जिम, फिटनेस सेंटर, प्रॉपर्टी डीलर्स और रेंट कार सर्विस पर भी टैक्स जो है 5% करने की जो है तजवीज सामने आई है, जबकि जराये ने ये भी बताया कि केबल ऑपरेटर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स, अपार्टमेंट मैनेजमेंट से भी मुतल्लिका जो है तमाम सर्विस पे 5% टैक्स की तजवीज जो सामने आई है, जबकि खुद टैक्स नेट में आने वाले प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर्स पर भी जो 5% की तजवीज जो सामने आई, जबकि टैक्स नेट में आने वाले स्किन और लेजर क्लिनिक पर भी जो 5% टैक्स की तजवीज है वो सामने आई है। आज 2 बजे पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होगा, जिसमें आज माली साल 2020-21 का बजट पेश किया जाएगा। जी नबील, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चीन में कोरोना वायरस के 49 नए मरीज सामने आ गए हैं। बीजिंग समेत दीगर इलाकों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। चीनी हुकाम ने कंपनियों के मुलाजमीन को 14 रोज का करंटीना मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। बेशतर मुल्कों ने कोरोना केसेज में इजाफे के बायस लॉकडाउन में नरमी का ऐलान भी कर दिया है। फ्रांस का कोरोना टेस्ट के बायस आयद करदा पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में सफर की भी इजाजत होगी और इसके साथ साथ जून से तमाम स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे बड़ी रियासतों में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। स्पेन में भी यूरोप से सफरी रवाबित बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि चीन में कोरोना के 49 नए मरीज सामने आ गए हैं। बीजिंग समेत दीगर इलाकों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। चीनी हुकाम ने कंपनियों के मुलाजमीन को 14 रोज का करंटीना मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई है। बेशतर मुल्कों ने कोरोना केसेज में इजाफे के बायस लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है। आलमी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। अमरीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरों में हजारों अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने ब्लैक लाइव मीटर्स के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पुलिस के हाथों हलाक जॉर्ज फ्लॉयड और रिचर्ड ब्रुक्स के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। लंदन में भी नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। कराची से आपको खबर देंगे। आपको बताएं कि कराची में केटर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन का अनोखा एहतजाजी मुजाहिरे की जानिब से सड़क पर दे के रखकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने SOPs के तहत कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलशन हदीद में आल कराची केटर्स एंड डेकोरेटर्स की जानिब से सड़क पर देगे रखकर अनोखा एहतजाज किया गया। खत्म करो, हमारा रोजगार बहाल करो। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स ले रखे थे, जिन पर खुशियों में रंग भरने वाले गमों की तस्वीर बन गए हैं जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से कारोबार बंद होने की वजह से सख्त परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से कारोबार खोलने की अपील कर दी है। 3 महीने से अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों को रोजगार जो है वो तनख्वाहें जो है अपनी जेब से दे रहे थे। अब हमारा भी जो है वो बेड़ा गर्क हो गया, हम उनको कहां से तनख्वाहें दें। मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट है, हमारा कारोबार खोला जाए, वरना हमें कोई और कदम उठाना पड़ेगा। हमें कोई डेट अनाउंस की जाए कि इस तारीख से आप अपना कारोबार खोल सकते हैं, तो हम अपने कारोबार को खोलें, हमें मजीद परेशान ना करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह दीगर शोबों को SOPs के तहत कारोबार करने की इजाजत दी है, उन्हें भी इसी तरह इजाजत दी जाए, मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शहर की 50% से जायद इंडस्ट्री इस काम से वाबस्ता है, जो बंद होने से लाखों खानदान मुतासिर होंगे। अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा दिया गया है, जिसके बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी कोयटा में कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी केस्को ने मरकजी हुकूमत के ऐलानात के बरअक्स गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है।
दिन भर शहर की अक्सर फीडरों से बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने के बायस जहां शहर में एक जानिब घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस तवील लोड शेडिंग ने शहर में कारोबारी सरगर्मियों पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब किए हैं। बहुत मुतासिर हो रहा है, हम सुबह से खड़ा है, हमने गाड़ी खड़ा किया, बिजली नहीं है, परेशानी है यार, हम लोग पानी भी नहीं है, तो तकरीबन 24 घंटे में हम लोगों का बिजली है, 12 घंटे लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग से कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग की टाइमिंग को कम करे ताकि हम अपने कारोबारी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। लाइट का कोई टाइमिंग ही नहीं है, अभी कभी 6 घंटे, कभी पूरा दिन, कभी 4 घंटे, कभी 2 घंटे, ये बिजली का हाल है। इस पे आप बताएं कि क्या करे इंसान, क्या करेगा। किराए के मकान है, दुकान किराए की है, मजदूर है, वो बेचारे आते हैं मेहनत करने के लिए, वो सारे परेशान हो के शाम को घर वापस, क्या हम लोग उनको देवे, क्या हम लोग ले जावे, क्या किराए वालों को दे जावे। बिजली की इस तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से दीगर मसाइल के साथ साथ कोयटा में पानी की किल्लत का मसला भी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। मुल्तान के बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग के सबब शहरी परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग दोहरी अजियत का बायस बन रही है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुल्तान से अपने नुमाइंदे अहमद काशिफ से, जो इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा काशिफ। जी बिल्कुल, सर्दियों का तो होता था कि गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होता था, लेकिन अब गर्मियों में भी यही सूरत हाल जो है अब आवाम को मुल्तान के बर्दाश्त उनको करना पड़ रही है। गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अवाम को खासी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अवाम से जानने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइएगा, गर्मियों में भी गैस नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? गर्मियों में सर देख लें कि गैस जो है ना ये भी नहीं मिल रही, जो यानी कि एक घरेलू गैस आ रही है, और दूसरा जो LPG है वो भी अब देखें पेट्रोल का रेट जो है ना वो 100 रुपए से काफी कम हो चुका है, पर गैस जो है ना ये LPG 100 रुपए से कम नहीं हो रही। इस पे भी यहाँ पर इस हवाले से जो उनका कहना ये है कि LPG भी अगर लेने की कोशिश करते हैं तो वो भी महंगी ही मिल रही है। सर आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लेकिन गैस जो LPG वाकई महंगी है, पेट्रोल चूंकि महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, तो LPG भी सस्ती होनी चाहिए। बाकी घरेलू वाले से देखें तो घरेलू में घरों में गैस बिल्कुल नहीं है। अभी मैं खाना खाने गया हूँ तो हांडी नहीं पकाई मिसिज ने, वो कहते गैस ही नहीं आया। गर्मियों में ये सूरत हाल है तो सर्दियों में क्या सूरत हाल होगी? गर्मियों में अगर ये सूरत हाल है तो सर्दियों में क्या सूरत हाल हो सकती है? इस हवाले से आवाम का मुतालबा ये है कि गैस की जो लोड शेडिंग है उस पर काबू पाने के हवाले से इकदाम किए जाएं। अहमद काशिफ, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में बदलती सूरत हाल जो मौसम की है उसके हवाले से आपको अपडेट करें तो प्री मानसून सीजन का आगाज आज से होगा। महकमा मौसमियात ने रवां साल मानसून सीजन के दौरान ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद कासमी। रवां साल मजमूई तौर पर 10% जायद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कश्मीर और सिंध में 20% ज्यादा बारिशें मुतवक्का हैं। ज्यादा बारिशों से कश्मीर के दरियाओं में सैलाब का खदशा है। महकमे मौसमियात ने बड़े शहरों और पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों का खदशा जाहिर किया है। मौसम की पेशगोई करने वाले इदारे का कहना है कि बारिशें चावल की फसल के लिए मुफीद होंगी, ताहम मानसून बारिशें कपास की फसल के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। जमीन नमदार होने के बायस टिड्डी दल की अफजाइश ज्यादा होने का खदशा है। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में फिर सूरज चाक बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। आज और कल गर्मी में इजाफा होने की तवक्का, पारा 40 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। कराची की लहर हवा के कम दबाव के सबब पैदा होगी। बुध तक दर्जा हरारत दोबारा मामूल पर आ जाएगा। गुजरांवाला में मुमकिना सैलाबी खतरात के पेश नजर रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लका इदारों की जानिब से फर्जी मशकों का इन्नेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू समेत दीगर मुतल्लका इदारों ने भरपूर हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली। नहर अपर चनाब पर रेस्क्यू 1122 और मुतल्लका महकमों की जानिब से सैलाब से कबल इंतजामात और हंगामी हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 ने फर्जी मशकों का इनाकाद किया। मशकों के दौरान रेस्क्यू ने सैलाब से मुतासरा अफराद का इन्हला और डूबने वाले अफराद को बचाया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि मुतवक्का बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2 नाले हैं, एक वजीराबाद में और एक कामोकी में, जिनके अंदर फ्लड आ सकता है, फ्लड वाली सिचुएशन भी आ सकती है।
تو وہ پچھلے سالوں کا پیٹرن دیکھتے ہوئے اور جو اس سال فلڈ جتنا آئے گا اگر آتا ہے تو وی آر ریڈی۔ فرضی مشقوں میں متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ اس کے علاوہ موک ایکسرسائز میں یہ بھی بتایا گیا کہ سیلاب زدہ علاقوں کے لیے فلڈ کیمپ کیسے لگائے جاتے ہیں۔ موک ایکسرسائز کا بیسک مقصد تو یہی تھا کہ ہم پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کی پریپیئرڈنس کو چیک کریں اور اپنے لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کو جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ فرضی مشقوں میں ریسکیو 1122، ہلال احمر، محکمہ واسا، محکمہ صحت، سول ڈیفنس اور ٹریفک پولیس نے شرکت کی۔ گجرانوالہ کے جو فلڈ پرون ایریاز ہیں اس میں وزیر آباد کا نالا پلکھو کا ایریا ہے، پھر اس کے ساتھ جو بیلے کا ایریا ہے اس میں سودرے کا کچھ ایریا آ جاتا ہے، اور آگے گرالی اور کٹھوڑ وغیرہ اس طرح کے جو گاؤں ہیں وہ ہیں۔ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے نپٹنے ریسکیو 1122 کی فرضی مشقوں نے شہریوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ہر طرح کی صورتحال میں شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ کیمرامین سعد حسن کے ساتھ محمد علی اقبال، سچ نیوز، گوجرانوالہ۔ پشاور میں بجٹ آنے سے قبل مہنگائی عروج پر ہے۔ بھنڈی 100، مٹر 120 روپے کلو، جبکہ فروٹ کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس وقت پشاور کی نمائندہ سچ ٹی وی اویس محمود سبزی منڈی میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، منڈی کے ریٹ کیا ہیں، SOPs پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی حکومت کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہی جو اشیاء خود نوش کی قیمتیں ہیں وہ تو بڑھ چکی ہیں، اس میں تو اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اگر سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو اس میں بھی کچھ سبزیاں جو ہیں وہ اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت پشاور کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرامین آپ کو بتا سکے تو یہاں پہ سبزیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر ان کے ریٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو جو آلو تھا پہلے 40 روپے کلو فروخت کیا جا رہا تھا، ابھی جو ہے 60 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو مٹر ہے وہ پہلے 80 روپے کلو فروخت کیا جا رہا تھا، ابھی جو ہے 120 روپے کلو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو نیمبو ہے وہ بھی 80-90 روپے کلو فروخت کیا جا رہا تھا، ابھی جو ہے 100 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر سبزیاں جو ہیں اس میں بھی 10 سے 20% اضافہ ہوا ہے۔ اگر SOPs کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پہ دکاندار جو ہیں SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت بار بار تنبیہ کر رہی ہے کہ SOPs کا خیال رکھا جائے۔ بعض دکاندار کو تو جرمانے بھی کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر شہریوں کو دیکھا جائے تو شہری بھی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہ بھی نہ ماسک استعمال کر رہے ہیں، نہ سینیٹائزر کا، اور دوری فاصلہ بھی جو ہے وہ بھی قائم نہیں کیا جا رہا، جس سے جو یہ بیماری ہے اس سے مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اگر مہنگائی کے حوالے سے بتاتا چلوں تو مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو پھل کے ریٹ ہیں اس میں بھی 10 سے 20% جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کے خلاف جو ہے ایکشن لے تاکہ جو غریب عوام ہیں ان کو ریلیف مل سکے۔ اویس محمود، آپ ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعووں تک محدود ہے۔ شہر اقتدار کے باسی کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں، مافیاز تجوریاں بھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رپورٹ کریں گے علمدار بلوچ۔ حکومت کی طرف سے مہنگائی کو ختم کرنے کے دعوے تو بارہا کیے جاتے ہیں، لیکن عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ شہری کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ منافع خور موجودہ حالات میں غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ پیٹرول سستا کیا 27 روپے، چیزیں تو اوپر گئی ہیں نا۔ پیٹرول جب سستا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، چیزیں بھی سستی ہوتی ہیں، لیکن کسی قسم کا مطلب اسے کہتے ہیں نا غریب کوئی ریلیف نہیں ملا۔ بھائی جی غریب کے ساتھ ہمیشہ غریب ہی ہے، اس بندے نے بڑے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ۔ مہنگائی کی صورتحال جو جاری ہے اس ٹائم تو وہ تو کافی حالات تو خراب ہیں، کام نہیں چل رہا، کام کوئی مل نہیں رہا، تو مہنگائی تو کافی ہے۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو حکمران کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وہ مہنگائی زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ غریب لوگ بس سڑکوں پہ رول رہے ہیں، کوئی غریب کدھر بیٹھا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دودھ، چینی، آٹا، دالیں سمیت کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں ہماری قوت خرید سے باہر ہیں۔ آٹے کا تھیلا 800 لیتے تھے رمضان میں، ابھی جا کے لے تو 150، 250 روپیہ بڑھ گیا۔ پیٹرول نیچے آنے کا غریب عوام کو کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، غریب عوام تو مر رہی ہے۔ حکومت کو تھوڑا سا جو ہے نا ریلیف دینا چاہیے، عوام کو جو ہے نا مہنگائی سے جو ہے نا تھوڑی سی کنٹرول کرنا چاہیے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ جب تک مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا غریب اسی طرح پستا رہے گا۔ کیمرامین ارشد ستی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں جاری مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عام آدمی کے
से 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ पांव मारते गरीब के लिए जीना दुश्वार हो गया। सफेद पोश तबका आवाम के वादों और अमली इक़दामात से नाला नजर आते हैं। महंगाई रे महंगाई तू कहां से आई, आवाम की दुहाई। नया बजट आ गया, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम मजीद महंगाई के बोझ तले दब गए। नए माली साल के बजट में घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध, खुश्क दूध, क्रीम महंगी कर दी गई। सेमी प्रोसेस और पके हुए चिकन, मटन, बीफ, मछली पर भी सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। हुकूमत की जानिब से कोई नया टैक्स ना लगा जाने की खुशखबरी भी सुनाई गई, लेकिन अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई नया टैक्स ना लगाए जाने का ढंढोरा पीटा जा रहा है तो फिर अशिया ज़रूरिया महंगी क्यों हो गई हैं? हुकूमत इन माफियाज और आए रोज कीमतों में मनमाने इजाफे से अवाम की जेबों पर डाका डालकर अपनी तिजोरियां भरने वाले ग्राम फरोशों को लगाम डालने और उन पर सख्त हाथ डालने में क्यों लै तो लाल से काम ले रही है? इन ग्राम फरोशों को सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं दी जाती ताकि आइंदा कोई भी अवाम को लूटने का सोच कर ही अपने इकदाम से मुंह मोड़ ले? कराची तैयारा हादसे के बाद लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में बुलंद इमारतें और रिहायशी कॉलोनीज तैयारों के लिए खतरनाक करार दे दी गई हैं। एयरपोर्ट के अतराफ में बुलंद इमारतें, रिहायशी कॉलोनियों को खतरनाक करार दे दिया गया है। एयरपोर्ट मैनेजर ने कमिश्नर लाहौर DG LDA को आगाह कर दिया। एयरपोर्ट के गिर्द 15 किलोमीटर इलाके में गैर कानूनी तामीरात मरासला जारी कर दिया गया। नबील नकवी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नबील। जी बिल्कुल, कराची PIA हादसा तैयारे के बाद लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में बुलंद इमारतें और कॉलोनी जो है तैयारों के लिए खतरनाक करार दे दी गई है। इस हवाले से लाहौर इंतजामिया ने एक बार फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट के मैनेजर अख्तर मिर्जा ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो है तहरीरी तौर पर इस दफा जो है आगाह किया है, जबकि एयरपोर्ट मैनेजर ने कमिश्नर लाहौर और DG LDA को भी अलग अलग दोनों को जो मरासले भिजवा दिए हैं। एयरपोर्ट मैनेजर ने मौक़िफ़ अपनाया मरासलों में कि एयरपोर्ट के गिर्द 15 किलोमीटर तक इलाके में जहाँ बजा गैर कानूनी तामीरात की गई, जबकि बिल्डिंग में अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को अखबार आगाह करने के बावजूद जो है तो वो इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि रनवे के टेक ऑफ और अप्रोच एरिया गिर्द गैर कानूनी तामीरात किसी भी वक्त जो है एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक जो है खतरनाक हादसे का जो है वजह बन सकती है। जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि एयरपोर्ट मैनेजर ने यह भी बताया कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जा बजा बड़े बिलबोर्ड, एंटीना और इमारतें जो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। जबकि एयरपोर्ट मैनेजर ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना गफलत का भी नोटिस लेने का जो है इंतजामिया से जो है मुतालबा कर दिया है। जी नबील, ये बताएगा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इस हवाले से क्या कहना है? एक तो 15 किलोमीटर के इलाके में गैर कानूनी तामीरात हैं, फिर साथ ही साथ बुलंद इमारतें भी हैं, रिहायशी कॉलोनीज भी हैं। जी बिल्कुल, आपसे पहले ये देखा कि LDA की जानिब से जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं एयरपोर्ट के अतराफ में जो ऊंची इमारतों की उनके पहले ही पाबंदी है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इस दफा जो एयरपोर्ट मैनेजर ने जो अपना मौका अपनाया उसमें उन्होंने भी जो है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ जो गफलत की बरतने पर जो कार्रवाई का और नोटिस लेने का जो मुतालबा किया है। मतलब LDA की जानिब से थोड़ा बहुत अगर काम किया गया तो बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाद ही जो है ये खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में ऊंची इमारतें हैं, 7 एंटीने हैं और दूसरी नेटवर्क कंपनियों के बूस्टर्स हैं जो किसी भी वक्त खतरनाक हादसे का जो है वजह बन सकती है। जी बहुत शुक्रिया नबील, आप अपडेट कर रहे थे। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद भी SOPs की खिलाफ वर्जियां कम ना हो सकी। समाजी फासले ना ही मास्क का इस्तेमाल। विफाकी दारुल हुकूमत में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी गाड़ियां भरने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं सज्जाद कासमी से। बिल्कुल, हफ्ते का पहला दिन है 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आज लॉकडाउन क्या खुला। शहरियों की जानब से तो बेएहतियाती भी अरूज पर पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद जैसे शहर में ही शहरी जो हैं वो SOPs की वायलेशन करते नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंस तो दूर की बात, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ही जो है वहाँ पर SOPs की वायलेशन नजर आ रही है और वहाँ पर भी जो है जो सुजुकी वैन्स हैं उनको भी भरा जा रहा है और वहाँ पर भी SOPs की वायलेशन देखने में आ रही है। वहाँ पर भी चंद एक शहरियों ने जो है मास्क डाला हुआ है और यहाँ पर अगर देखा जाए बस अड्डों के हवाले से देखा जाए तो बस अड्डों के ऊपर भी जो है अब बड़ी तादाद में शहरी जो है आ जा रहे हैं और बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और अब मेरे कैमरामैन मेरे आंखों में अगर दिखा सके तो इस वक्त भी शहरी ट्रैफिक जो है वो रोड के ऊपर रवाना हुआ है और अब बिना ज़रूरत भी जो शहरी हैं, जो बच्चे हैं बिना मास्क के और बिना ग्लव्स के और इवन बिना हेलमेट के जो है नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर शहरी की जानब से बहुत बेहतियाती की जा रही है। इसी तरह अगर बात की जाए दुकानें क्या खुली हैं शहरियों की जानब से, पहले तो SOPs की वायलेशन कम देखने में आ रही थी कि शहरियों की जानब से जो दुकानदार थे उनकी जानब से वहाँ पर लगाई गई थी, वहाँ बैनर लगाया गया था एक
एक रस्सी लगाई गई थी जो कि बताती थी कि यहाँ पर आप पहले एक गाहक लेगा उसके बाद दूसरा लेगा, लेकिन वो भी आजकल नज़र नहीं आ रही और वो उसकी वायलेशन भी की जा रही है। गो कि इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामी की तरफ से चंद एक जो इलाके हैं उनको सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, लेकिन अभी तक वो इलाके भी सील नहीं हुए और उसके साथ साथ जो है शहरियों की जानब से SOPs की वायलेशन जारी है जो कि मजीद केसेस के बढ़ने का खदशा सजाद काज़मी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान स्टील से मुलाजमीन को नौकरी से निकालने के वफाकी हुकूमत का इकदाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। स्टील मिल से मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का मामला वफाकी हुकूमत का इकदाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। स्टील मिल्स को इस हालत में पहुंचाने के जिम्मेदार मुलाजमीन नहीं। दरखास्त में लिखा गया है कि साबिक हुकूमतों की गलत पॉलिसी से स्टील मिल्स को खसारा हुआ, हुकूमत ने भी स्टील मिल्स चलाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने अवाम को चीनी 70 रुपए फी किलो फरहमी का हुक्म दिया तो हुकूमत ने शुगर मिल्स को खत लिख दिया। कई दिन गुजर गए लेकिन ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। अवाम इंतजार में है कि कब उन्हें सस्ती चीनी दस्तयाब होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई के लिए मामला नैब समेत मुतल्लिका इदारों को सौंप तो दिया, लेकिन इस कार्रवाई से अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान दिखाई नहीं देता। अदालत ने महंगी चीनी फरोख्त होने का नोटिस लिया और हुक्म सादर किया कि अवाम को 70 रुपए चीनी फी किलो दस्तयाबी यकीनी बनाया जाए। तो हुकूमत ने भी शुगर मिल्स मालकान को चीनी सस्ती बेचने के लिए खत लिख दिया। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालकान को ये भी कहा कि यूटिलिटी स्टोर को चीनी 63 रुपए फी किलो फरहमी यकीनी बनाया जाए। कई माह से महंगे दामों चीनी खरीदते अवाम ने अदालती हुक्म के बाद हुकूमत को मुतहर्रिक देखा तो बेचारे गरीब एक बार फिर आस लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें पहले लूटी गई रकम वापसी न हो सके, लेकिन आइंदा सस्ती चीनी मिल सकेगी। लेकिन जो दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं इस वादे पर अमल दरामद होता भी ख्वाब ही नजर आने लगा है। अभी तक ना तो अदालती हुक्म पूरा किया जा सका, ना ही शुगर मिल्स ने हुकूमती खत के जवाब में चीनी की कीमत में कमी की है। शहरी ताहाल इस उम्मीद पर पुराने नरखों पर चीनी खरीद रहे हैं कि शायद अगली बार जब चीनी लेने आए तो उसके दाम कम हो चुके होंगे, लेकिन पिछले तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए ये भी एक ऐसा ख्वाब नजर आता है जो शायद कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा। कई रोज गुजर गए, हुकूमत मुतहर्रिक हुई, टीमें बनाई गईं, पंप्स पर छापे मारे गए, डिपोज पर स्टॉक चेक किया गया। वजीर पेट्रोलियम ने यकीन दहानियां कराई लेकिन मसला हल न हो सका। अवाम पेट्रोल के लिए परेशान फिर रहे हैं लेकिन पंपों पर स्टॉक खत्म है का बोर्ड लगा नजर आता है। हैरे पेट्रोल कहा गया, ये पेट्रोल कहाँ से मिलेगा ये पेट्रोल। चंद रोज से जिस तरफ देखें पेट्रोल की किल्लत का शिकवा सुनाई और दिखाई दे रहा है। कहीं कोई मोटरसाइकिल घसीटते हुए ले जा रहा है तो कहीं कोई गाड़ी वाला रास्ते में गाड़ी को धक्का लगा रहा है या किसी राह चलते की मिन्नत समाजत करता नजर आ रहा है। अरे भाई जरा गाड़ी को धक्का तो लगवा देना, पेट्रोल खत्म हो गया। भाई यहाँ करीब में कोई पेट्रोल पंप होगा जिस पर पेट्रोल भी मिल सके। दुनिया भर में कहीं भी कोई रिलीफ दिया जाता है तो इसका फायदा बराह रास्त किसी रुकावट के मुकम्मल तौर पर अवाम तक पहुंचता है, जबकि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। हुकूमत कोई रिलीफ देने की कोशिश करती है तो इससे मुतालिक माफिया राह में रोड़े अटका देता है। अब पेट्रोल को ही ले लें, कोरोना लॉकडाउन के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की तो उसका उल्टा नुकसान ही हुआ। पेट्रोल पंपों से ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। जहां मिल रहा है वहां शहरियों की तवील कतारें लगी हैं। पंपों वाले स्टॉक और फराहम कुनंदगान की जानिब से फराहमी में कमी का बहाना बनाते हैं कि हमारे पास तो आ ही नहीं रहा। हुकूमत ने टीमें भी मुकर्रर कर दी और ऑयल कंपनियों के स्टॉक डिपोज की जांच पड़ताल का हुक्म भी सुनाया, लेकिन लगता है कि ताकतवर माफिया के सामने सब कुछ बेसूद है। कई रोज गुजरने के बावजूद भी पेट्रोल की बिला तात्तल फराहमी का मसला हल नहीं किया जा सका। हुकूमत वादे और दावे कर रही है, माफिया अपनी जगह बरकरार है और सजा अवाम भुगत रही है। सर्च टीवी की बार बार याद दहानी काम करके वफाकी वज़ीर मौसलात मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नए मंसूबों में मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड बनाने जा रहे हैं। अवाम के मुतालबे और होने वाले हादसात के पेश नजर इसी साल इस रोड का आगाज कर दिया जाएगा। सच टीवी ने मामला उठाया तो हुकूमत ने अवाम की आवाज पर कान धरे और मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड की तामीर के इसी साल आगाज करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोड की तामीर का ऐलान किया। मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड, ये भी आपको पता है साउथ पंजाब के अंदर आता है। बड़ी अहमियत है, बड़े हादसात होते हैं, अरसे दराज से लोगों का मुतालबा है
और अब हम इंशाल्लाह इसको करने जा रहे हैं। मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड की खस्ताहाली की वजह से आए रोज हादसात होते रहते हैं। दोनों अजला के अवाम इस रोड को कुशादा करने के लिए हुकूमत से अपील करते रहे हैं। सच टीवी ने इस सड़क की अहमियत को जानते हुए अवाम की आवाज इख्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाई और आज इस रोड की तामीर नौ का ऐलान हो गया। अमरीकी खातून सिंथिया ढीरीची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की एक और दरखास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने FIA से जवाब तलब कर लिया है। दूसरे केस में FIA का जवाब आ जाए फिर देख लेते हैं। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। असलम खोखर से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी असलम। जी बिल्कुल, आज सिंथिया ढीरीची जो कि अमरीकी खातून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक वजीर आजम है बेनजीर भुट्टो, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज और तस्वीर सोशल मीडिया पर जुबान इस्तेमाल करने के खिलाफ शहरी नदीम मुगल ने जो इस्लामाबाद के सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर किया था मुकदमे के इंदराज के हवाले से, उसका आज फैसला महफूज हो गया था, जो कि फैसला सुना दिया गया और इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत ने FIA को सिंथाची के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहांगीर अवान ने वो महफूज फैसला सुना दिया है। इसके साथ साथ आज एक और दरख्वास्त भी दायर कर दी गई थी जो उनके मुकदमे के खिलाफ थी। ताहम कल जो थाना इस्लामाबाद है उन्होंने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी उसमें ये कहा था कि सोशल मीडिया का इस्लामाबाद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, इसलिए FIA जो है उस हवाले से देख ले। तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए FIA को हुक्म दिया है कि जो सिंथिया की ढीरीची है अमरीकी खातून है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी असलम, ये बताएगा जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी उसमें यह है कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जो रिमार्क्स दिए हैं उसके हवाले से भी तमाम तर चीजें उनकी देखी जाएंगी। फिर उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, उन चीजों को भी देखा जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने जो साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक है उनके खिलाफ जो ज्यादती का केस का दावा किया है कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। ठीक है, असलम खोखर, आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड असर हाजिर का मसरूफ तरीन रोड है जिसे 30 साल से वुसअत नहीं दी गई। गुज़िश्ता साल वजीर आज़म ने सड़क को दो बनाने का ऐलान किया, लेकिन ऐलान भी सियासी बयान ही साबित हुआ। लेकिन आज वफाकी वजीर ने भी सड़क की तामीर का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास। मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड, जिसे MM रोड के नाम से जाना जाता है, ये महज दो शहरों के दरमियान की राब्ता सड़क ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब से गुजरने वाली अहम कौमी शाहराह भी है, जिसे हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। कराची से कश्मीर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मिलाने वाली ये कौमी शाहराह करोड़ों रुपए माहाना आमदन देने के बावजूद भी खस्ता हाली का शिकार है। MM रोड है, ये तकरीबन 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तकरीबन ये बखर की हदूद है, यहाँ की सियासत बहुत कमजोर है, हम ड्राइवर लोग बहुत जलील हो रहे हैं इस रोड पे। MM रोड को 90 की दिहाई में वुसअत दी गई। रोड की तामीर के लिए मुजफ्फरगढ़ से मियां वाली तक 280 किलोमीटर में से ज्यादातर हिस्सा चाइनीज कंपनी को दिया गया। चंद साल बाद सड़क तो तामीर हो गई, मगर अफगान जंग के दौरान नेटो सप्लाई की भारी भरकम गाड़ियों ने थोड़े ही अरसा में सड़क को आसार कदीमा में तब्दील करके रख दिया। ये रोड तुम देखो, अल्लाह इसका देख लो न, दर पदर हो रहा है, ये टायर खराब हो गया, गाड़ियाँ टूट रहा है। 4 घंटा सफर हो, 15 घंटा 16 घंटा करने हो, सारे टायर ब्रस्ट थी ने पैन, गड्डियां ने नुकसान थी ने पैन। टाल प्लाजों से करोड़ों रुपए माहाना का रेवेन्यू देने के बावजूद इस कौमी शाहराह को महज इसलिए नजरअंदाज किया जाता रहा कि ये शाहराह लैया भक्कर और मियां वाली जैसे पसमानदा इजला से गुजरती है। रोड से हासिल होने वाले 10 साला रेवेन्यू को ही अगर इस सड़क पर खर्च किया जाता तो आज ये कातिल रोड ना कहलाती। खस्ता हाली के बायस हर माह दर्जनों इंसान हादसात के बायस कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं, मगर अरबाबे इख्तियार पर कुछ असर नहीं हो रहा। दिल्ली का नारा था कि ये रोड इस हुकूमत में बन जाएगा, लेकिन इस हुकूमत ने भी यही जी, आज सूबाई हुकूमत को हमने ठेका हो गया है जी, 5 ठेकेदार आ रहे हैं, एज सून एज पॉसिबल जल्दी हो जाएगा, रोड बन जाएगा। उसके बाद पता चला जी सूबाई हुकूमत ने जवाब दे दिया, ये नेशनल हाईवे में चला गया। ये रोड जो है गुज़श्ता कई सालों से टूटा हुआ है, तो गुज़श्ता हुकूमत ने भी इसको बनाने की कोशिश नहीं की और मौजूदा हुकूमत ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस के आदाद शुमार के मुताबिक हादसात और अमवात की शरह पंजाब भर में MM रोड सबसे आगे है। MM रोड ये जी कातलाना रोड है, इसके ऊपर है ना हर वक्त ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डे पड़े हुए हैं। आसार कदीमा का मंजर पेश करने वाली इस सड़क पर मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों के लिए सफर करना जुए शीर लाने के बराबर है। एक तरफ सड़क पर पड़े हुए कई फुट गहरे खड्डे तो दूसरी जानिब रेस लगाती बड़ी गाड़ियां।
सड़कें और ज़राए मवासिलात किसी भी रियासत की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। ट्रांसपोर्ट की बढ़ती हुई तादाद के लिए सड़कों की वुसअत और नई शाहरात की तामीर वक्त का अहम तकाजा है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि जनूबी पंजाब का हिस्सा होने की वजह से इस अहम तरीन कौमी शाहराह को नजरअंदाज करने का सिलसिला तर्क करके इसकी तामीर के लिए फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बास बलूच, सच टीवी भक्कर। लाहौर हाई कोर्ट ने कोरोना से मुतालिक अद्वियात, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और इंजेक्शंस की दस्तयाबी मुमकिन बनाने का हुक्म दे दिया है। इजलाल हैदर से मजीद जानेंगे। इजलाल, अदालत के हुक्म के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? ये अदालत ने कोरोना से मुतालिक अद्वियात, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और इंजेक्शन की दस्तयाबी मुमकिन बनाने का हुक्म दिया है। अदालत ने जो पंजाब की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत फरीकैन से 17 जून को इस हवाले से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुल्क भर में कोरोना वबा फैल चुकी है और कोरोना वबा के साथ ही पहले से मास्क और सैनिटाइजर ब्लैक में फरोख्त किए जा रहे हैं। इलाज में मददगार दवाई क्लोरोक्विन टैबलेट के पैक की कीमत 3,000 रुपए कर दी गई है और इस तरह और दीगर जो साजो सामान है वो भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत फरीकैन से 17 जून को जवाब तलब कर लिया है। जी, 17 जून तक जवाब तलब कर लिया गया है। इजलाल हैदर, आपका शुक्रिया। छोटी सी दिखाई देने वाली चेरी बेहद पसंद किए जाने वाला फल है। जिस तरह आम को फलों में एक खास मुकाम हासिल है, वैसे ही चेरी को पहाड़ी फलों में एक खास मुकाम हासिल है। मुल्क के रसीले और सेहत बख्श फलों में चेरी भी शामिल है। चेरी को अगर पहाड़ी इलाकों के फलों का बादशाह कहा जाए तो बेजान ना होगा। खुशनुमा, खुश रंग और खुश जायका दिखने वाली छोटी सी चेरी ग़िज़ाई से भी भरपूर होती है। चेरी में मौजूद मादनी अनासिर जिनमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, कोबालामिन, कार्बोहाइड्रेट, हेमोग्लोबिन, विटामिन ए और डी, शुगर और प्रोटीन वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। चेरी के शाइक चेरी को बतौर मशरूब भी इस्तेमाल करते हैं, जो काफी फरहत बख्श होता है। चेरी को छोटी और बड़ी उम्र के अफराद सभी शौक से खाते हैं। स्टार्टिंग है और सस्ती भी है तो इस वजह से कंटिन्यू लेके जाते हैं। बालाई इलाकों की ये सौगात चेरी पहले कराची फिर सिंध के दीगर इलाकों में पहुंचती है। कैमरा टीम की हमरा आशिक कुरैशी। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।